हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आज है 9 जून और 9 जून में जितने सारे करंट अफेयर और स्टैटिक क्वेश्चन कुमार गौरव सर के द्वारा कराया गया है फूलपत्ती वाले क्लास में, उसका हम तेज़ी से समाप्त करेंगे। और वो जो क्लास होता है 1.5 घंटा का होता है, तो हम 1.5 घंटा का क्लास हम 15 मिनट में टोटल समाप्त करेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से हम चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एशिया इंटरनेशनल की कास्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा। इसका सही आंसर न्यूयॉर्क हो जाएगा। यानी कि सबसे महंगा शहर कौन है, तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क हो जाएगा। और क्वेश्चन आपसे पूछेगा जी, कहेगा कि कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी कौन करता है। याद रखिएगा ईसीए के द्वारा जारी किया करता है। और इसमें टोटल कहेगा कितना देश है, तो 120 देश है। कहेगा क्वेश्चन में कि प्रथम स्थान में महंगे में सबसे प्रथम स्थान में न्यूयॉर्क हो जाएगा। और न्यूयॉर्क कौन नदी किनारे, हडसन नदी किनारे। और कहेगा क्वेश्चन में कि यूएनओ का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है। और कहेगा जो इसका आधार क्या है, तो इसका जो आधार है मुद्रास्फीति है और आवास कीमत हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पहला स्थान पर महंगा में न्यूयॉर्क हो गया, दूसरा में कौन स्थान है, तो हांगकांग दूसरा में हो जाएगा। और तीसरा की बात करेंगे तो जनेवा तीसरा स्थान पर हो जाएगा, जो स्विट्जरलैंड में पड़ेगा। और स्विट्जरलैंड ये यूरोप का देश है, लेकिन यूरोप में सबसे महंगा देश कहेगा तो स्विट्जरलैंड हो जाएगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि WHO, ILO और WTO और WEF का हेडक्वार्टर सभी का कहाँ है, तो जनेवा में हो जाएगा। अब ललन टॉप प्रश्न की बात करेंगे। कहेगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में 161वां स्थान रहा भारत का। कहेगा जारी इसको कौन करता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर करता है। कहेगा क्वेश्चन में कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 38। कहेगा जारी कौन करता है, तो विश्व बैंक जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहेगा क्वेश्चन में कि सर्वाधिक आबादी वाला देश, तो भारत हो जाएगा। कहे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में पहले स्थान पर कर्नाटक हो जाएगा, और अंतिम स्थान में उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 126 हो जाएगा, और प्रथम स्थान पर फिनलैंड। कह रहा है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में 108वें स्थान, भारत का स्थान 108 में। कहेगा क्वेश्चन में कि ग्लोबल यानी कि फायर पावर इंडेक्स में 2023 में भारत का स्थान चौथा, और 3 जो और देश है कौन, पहले स्थान पर यूएसए, दूसरे स्थान पर रूस, तीसरे स्थान पर चाइना, भारत चौथे स्थान पर। कहेगा क्वेश्चन में यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का स्थान तीसरा हो जाएगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में 13वां हो जाएगा। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में 8वां हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत के सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो जगनमोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, सबसे अमीर मुख्यमंत्री। और सबसे गरीब मुख्यमंत्री कहेगा तो पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा हाल ही में नाटो के इतिहास में अब तक के का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन स्थल तो कहाँ होगा, तो ये जर्मनी में होगा। और कहेगा क्वेश्चन में कि इसमें कितने प्रतिभागी भाग लेगा, तो 1000। कितना विमान भाग लेगा, तो 250। उसके बाद कहेगा क्वेश्चन में कि एयर डिफेंडर 2023 किसका अभ्यास है, तो ये नाटो का है। कहेगा अब तक का सबसे बड़ा हवाई यानी कि अभ्यास है, याद रखिएगा। कहेगा क्वेश्चन में नाटो के जो स्थापना हुआ 1949 में, 31वां मेंबर फिनलैंड है। इसमें 31 मेंबर है, 31वां मेंबर फिनलैंड है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यानी कि उपजी स्थिति को काउंटर करने के लिए इसका जो स्थापना किया गया था, यानी कि कह सकते हैं ये जो हवाई डिफेंस कह सकते हैं, इसका क्या जो अभ्यास एयर डिफेंडर जो आयोजन होगा वो इसको काउंटर करने के लिए। कहेगा क्वेश्चन में कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स हो जाएगा, और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स हो जाएगा। कहेगा क्वेश्चन में पूछ सकता है कि यूरोपियन संघ का जो हेडक्वार्टर हो जाएगा कहाँ, तो बेल्जियम ब्रुसेल्स हो जाएगा। नाटो का भी मुख्यालय जो है कहाँ, बेल्जियम ब्रुसेल्स। तो याद रखिएगा यूरोपीय संघ का भी मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स, नाटो का भी बेल्जियम ब्रुसेल्स, लेकिन बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इटली की राजधानी कहेगा तो रोम हो जाएगा। और कहेगा FAO का जो मुख्यालय है कहाँ, रोम में है, इटली रोम में।
और रोम किस नदी किनारे, टाइबर नदी किनारे। कहेगा फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिंकी हो जाएगा। झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में, विश्व के रूर क्षेत्र के नाम से या विश्व का काला प्रदेश के नाम से कोयला क्षेत्र के लिए जाना जाता है। तो बोलना है कि विश्व का रूर किसको कहा जाता है, किस क्षेत्र को। तो छोटा नागपुर के पठार यानी कि दामोदर नदी को कह सकते हैं। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। विश्व का रूर कहेगा ना तो जर्मनी को कहा जाएगा। विश्व का रूर कहेगा तो जर्मनी को कहा जाएगा। विश्व का रूर याद रखिएगा, जर्मनी को कहा जाएगा, लेकिन भारत का रूर छोटा नागपुर के पठार को कहा जाएगा, यानी कि आप दामोदर नदी घाटी आ जाएगा। ललन टॉप प्रश्न में चलते हैं। कहेगा क्वेश्चन में कि अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 इंडिया और सऊदी अरब के बीच। कहेगा समुद्री शक्ति 2023 भारत इंडोनेशिया। कहेगा गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया। कहेगा क्वेश्चन में कि अल हिंदी यानी कि अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 से इंडिया और सऊदी अरब के बीच होगा, जिसमें भारत के तरफ से INS तरकस और INS सुभद्रा भाग लेगा। उसके बाद कहा रहा अजय बारिया 2023 भारत और यूके के बीच। कोकन युद्धाभ्यास भारत और यूके के बीच होता है। कहेगा क्वेश्चन में कि लॉक्ड शील्ड साइबर रक्षा अभ्यास नाटो के बीच होता है। कोपा इंडिया भारत और USA के बीच होता है। वर्ज परिहार भी भारत USA। तरकस भी भारत और USA। ट्रम्प टाइगर भी भारत USA। कोकन अभ्यास 2023 इंडिया और यूके। कहेगा क्वेश्चन में, और ट्रम्प टाइगर युद्धाभ्यास कहेगा तो भारत और USA। कोकन अभ्यास कहेगा तो भारत और यूके। कहेगा क्वेश्चन में एफ्रिंडेक्स 2023 पुणे में आयोजित होगा युद्धाभ्यास, और कौन कौन देश के बीच, भारत और अफ्रीका के बीच। कहेगा बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास भारत और सिंगापुर। कहेगा सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच युद्धाभ्यास। कहेगा एक्वेरिन भारत और मालदीव। सूर्य किरण भारत और नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि हाल ही में यानी कि ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया। इसका सही आंसर ऑप्शन यानी कि IEA होगा। क्या IEA, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एनर्जी यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हो जाएगा। इसके द्वारा जारी किया जाता है। इसका स्थापना हुआ 1974 में। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। कहेगा क्वेश्चन में यानी कि इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण कह सकते हैं। और कहेगा जो रिपोर्ट जारी हुआ है SDG 7, और SDG का फुल फॉर्म क्या होगा। SDG का फुल फॉर्म तो यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो जाएगा। और SDG 2015 से 2030 तक कितना गोल, तो 17 गोल। प्रथम गोल में क्या है, तो गरीबी का उन्मूलन। दूसरे में क्या है, भूखमरी है, भूखमरी को समाप्त करना। तीसरे में स्वास्थ्य है। चौथे में शिक्षा है। चौथे में क्या है, शिक्षा है। पाँचवें की बात करेगा तो लैंगिक समानता हो जाएगा। 17वें गोल की बात करेंगे तो साझेदारी हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे, कहेगा क्वेश्चन में कि विश्व विद्युत आपूर्ति 2021 में 91%, जबकि भारत विद्युत आपूर्ति में 100% हो गया, यानी कि सभी जगह विद्युत पूर्ति हो चुका है। कुकिंग के लिए स्वच्छ ऊर्जा 71%, नाभिकीय ऊर्जा के लिए 36%। कहेगा IUCN का हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। इसका स्थापना 1948 में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कहेगा UNFCCC का जो हेडक्वार्टर है बॉन जर्मनी में। इसका स्थापना 1994 में हुआ। WWF का स्थापना 1961 में। इसका हेडक्वार्टर कह सकते हैं ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2023 कब मनाया गया, तो 8 जून को। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाएगा, यानी कि मनाया जाता है। और 2023 का थीम क्या है, तो प्लेनेट ओशियन ट्रेड्स आर, यानी कि क्या हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये प्रथम बार 2009 में मनाया गया था। उसके बाद कहेगा क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अप्रैल को। कहेगा क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय दूध दिवस तो 26 नवंबर को। राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को। संविधान दिवस भी 26 नवंबर को। लेकिन कहेगा कि विश्व दूध दिवस तो 1 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। मरुस्थलीय रोकथाम 17 जून को। खाद्य सुरक्षा दिवस कहेगा तो 7 जून को। खाद्य सुरक्षा दिवस बोला 7 जून को।
कहेगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, रक्तदान दिवस 14 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में अब यानी कि महासागर की बात करेंगे सबसे बड़ा में, तो प्रथम स्थान पर प्रशांत महासागर हो जाएगा। और पूरे विश्व की बात करेंगे, पूरे विश्व में जो जल का कितना प्रतिशत है, तो याद रखिए पूरे विश्व में जो जल है ना 71% जल ही है। कहेगा क्वेश्चन में कि दूसरे स्थान पर कौन महासागर, अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक महासागर का आकार एस आकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन ललन टॉप की बात करेंगे, तो ललन टॉप में क्या करा विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत हो जाएगा, दूसरा में अटलांटिक हो जाएगा, तीसरा में हिंद महासागर हो जाएगा। मेरियाना ट्रेंच किस महासागर का गहरा ट्रेंच है, तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर का 11 किलोमीटर है, जिसको आप कह सकते हैं 1122 मीटर कह सकते हैं। कहेगा कौन सा सागर सरगैसो सागर से संबंधित है, तो अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर हो जाएगा। कहेगा बारमूडा ट्रेंगल किस महासागर में, तो अटलांटिक महासागर में। कहेगा यूरोपीय तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर कौन है, तो मरमरा सागर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हाल ही में डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का पहला प्री इंडक्शन नाइट परीक्षण कहाँ किया, तो इसका सही आंसर उड़ीसा हो जाएगा, यानी कि उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। और इसका जो रेंज है 1000 से 2000 किलोमीटर, और इसमें जो फ्यूल होता है सॉलिड होता है और 2 चरण में होता है। कहेगा क्वेश्चन में अग्नि, तो अग्नि जो है सतह से सतह मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट में क्या कर रहा है, डीआरडीओ की बात करेंगे तो इसका स्थापना 1958 में 1 जनवरी 1958 में अध्यक्ष समीर कामत है। आदर्श वाक वालस यानी कि वलस्य मूलम विज्ञानम हो जाएगा। और अग्नि फर्स्ट का रेंज है जो हाल ही में परीक्षण किया गया है 700 किलोमीटर है, और अग्नि 5 का 5000 प्लस इसका रेंज है किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 5 प्रकार का जो मिसाइल है, यानी कि तो कौन कौन PATN है, पटना याद रखिए, P से पृथ्वी और A से अग्नि हो जाएगा। पृथ्वी और अग्नि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, और त्रिशूल है जो सरफेस टू एयर हो जाएगा। उसके बाद नाग है जो एंटी टैंक मिसाइल है, और ए से क्या हो जाएगा, आकाश है सरफेस टू एयर हो जाएगा, तो जरूर याद रखिएगा। पटना 5 मिसाइल है जो IGMDP के अंतर्गत इसका स्थापना हुआ, और इसका जो स्थापना किए थे का 1983 में APJ अब्दुल कलाम के द्वारा, और PSLV C54 के द्वारा INS-2B सैटेलाइट लॉन्च किया गया जो भूटान के था। कहेगा PSLV C55 सिंगापुर के। उसके बाद कहेगा खैबर मिसाइल ईरान के हैं, फतेह मिसाइल ये भी ईरान का है, और यही हाल ही में ये परीक्षण किया है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसका जो चाल है 15 मैक्स के स्पीड से है। कहेगा क्वेश्चन में कि GSLV F12 जो है यानी किसके द्वारा लॉन्च किया गया, NVS-01 के द्वारा। और कहेगा क्वेश्चन में कि SSLV D2 पहली बार ये लॉन्च किया गया है, एक तो आज़ादी सेट और दूसरा EOS-07 दोनों लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, तो SSLV D2 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मेघा ट्रॉपिक भारत और फ्रांस के द्वारा, और ये पहली बार कहेगा क्वेश्चन में कि मेगा ट्रॉपिक्स तो भारत और फ्रांस के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये हाल ही में वापस प्राप्त कर लिया गया, इसलिए चर्चा में। कहेगा क्वेश्चन में दूरदर्शन पर भारत के पहली अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ, तो गीतांजलि अय्यर हो जाएगा, गीतांजलि अय्यर। कहेगा क्वेश्चन में कि दूरदर्शन पहली अंग्रेजी महिला एंकर कौन, तो गीतांजलि अय्यर हो जाएगा, इनका निधन हो गया पार्किंसन रोग से हो जाएगा। इसमें मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है, इसमें होता है भूलने वाला बीमारी होता है। कहेगा क्वेश्चन में गीतांजलि अय्यर जो जिनका निधन हुआ ये 1982 में एशियन गेम्स जो दिल्ली में हुआ था इसमें एंकर का काम किए थे। उसके बाद हम ललन टॉप प्रश्न की बात करेंगे तो ललन टॉप में कैप्टन शिवा चौहान तो सियाचिन तैनात होने वाली पहली महिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और PT उषा भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम महिला अध्यक्ष। दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली एयरफोर्स की पहली महिला। उसके बाद कहेगा क्वेश्चन में माधुरी पुरीबुच तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष। मिशेल यो तो हांगकांग के है और ऑस्कर अवार्ड
जीतने वाली पहली एशियन महिला है मिशेल वो, इसलिए इम्पोर्टेंट है। सुषमा पटेल नेत्रहीन महिला टीम के कप्तान हैं। कहेगा जॉर्जिया मेलोनी इटली के पहली महिला राष्ट्रपति है। कहेगा क्वेश्चन में क्रिस्टीना कोच तो आर्टेमिस मिशन द्वारा चांद पर जाने वाली पहली महिला है क्रिस्टीना कोच, जरूर याद रखिएगा। लेकिन कहेगा रियाना वरवानी तो सऊदी अरब के पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हाल ही में 20वीं एशियाई यानी कि अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन कहाँ किया गया, तो ये दक्षिण कोरिया में किया गया। कहाँ? दक्षिण कोरिया में किया गया। पहले स्थान पर जापान था, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर भारत। जापान 21 पदक के साथ, भारत दूसरे स्थान पर चाइना 19 पदक और भारत भी 19 पदक तीसरे स्थान पर। और इसमें जो स्थान यानी कि स्थान जो डिनोट होता है, जो जितना ज़्यादा गोल्ड लेगा उसी के स्थान पर होगा। तो चाइना की बात करेंगे तो चाइना गोल्ड ले लिया था 11 को, भारत 6 को लिया था। लेकिन टोटल पदक के द्वारा नहीं निर्धारित होता है, गोल्ड जो जितना लेता है वो, तो 19 पदक टोटल, तो चाइना दूसरे नंबर पर और भारत भी 19 पदक के साथ तीसरे नंबर पर, क्योंकि गोल्ड भारत कम लिया था, 6 लिया था। और 21वें नंबर के था तो 20वें नंबर के था। ललन टॉप प्रश्न की बात करेंगे तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स एमपी में, और 21वें नंबर के था, 5वें नंबर के था, इसका शुभंकर आशा था। और कहेगा पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर हरियाणा, तीसरा स्थान पर एमपी हो जाएगा। कहेगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम तीसरा नंबर कहाँ होगा, तो यूपी में हो जाएगा। कहाँ? यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है महिला आईपीएल लीग, तो ये इसमें 5 टीम भाग लिया था और ये पहली बार हुआ है महिला आईपीएल। मुंबई जीता दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके, और सबसे महंगा खिलाड़ी यानी कि महंगा स्मृति मंधाना 3.4 करोड़ में। कहेगा फीफा वर्ल्ड कप 2022 कैमे नंबर के था, 22वें नंबर के कतर में हुआ। विजेता अर्जेंटीना, उप विजेता पेरिस फ्रांस हो जाएगा। गोल्डन बॉल का अवार्ड मेसी को मिला, गोल्डन बूट का अवार्ड एम्बेपे को मिला जो फ्रांस के है। शुभंकर लाइव था और किस स्टेडियम में, तो लुसैल स्टेडियम में। कहेगा क्वेश्चन में कि आईपीएल 2023 तक 16वां क्रम के था, 10 टीम भाग लिया था। सीएसके जीता गुजरात को हरा के, यानी कि चेन्नई जीता गुजरात को हरा के। चेन्नई और मुंबई 5-5 बार अब तक जीत चुका है। ऑरेंज कैप इस बार किसको मिला, तो सुमन गिल को, 890 रन बनाया। पर्पल कैप जो सर्वाधिक विकेट लेता है समी को मिला, 28 विकेट 17 मैच में। और कहेगा फेयर प्ले अवार्ड किसको दिया गया, तो दिल्ली को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों के श्रेणी में शीर्ष पर यानी कि शीर्ष स्थान किसे मिला, तो केरला को मिला। किसको मिला? केरला को मिला। उसके बाद हम बात करेंगे तो कहेगा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 5वें नंबर का था, पहली बार जो आयोजित हुआ 2019 में। और इसको कहेगा लॉन्च किसने किया, तो मनसुख मंडाविया। तैयार किसके द्वारा, तो फसाई के द्वारा। कहेगा कि जो राज्य खाद्य यानी कि सुरक्षा सूचकांक 3 भागों में जारी किया जाता है, बड़े राज्य, छोटे राज्य और यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी। तो बड़े राज्यों में टॉप पर केरल है, छोटे राज्यों में टॉप पर गोवा है और यूटी में हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ललन टॉप प्रश्न की बात करेंगे तो कह रहा है राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में सबसे नवाचार राज्य, तो कर्नाटक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। कहेगा जल निकाय की पहली गणना हुआ, इसमें सर्वाधिक जल निकाय पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दुग्ध और ऊन उत्पादन में पहले स्थान पर अब राजस्थान हो गया है, यानी कि दुग्ध में भी। प्रथम पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य, तो केरल हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कहेगा क्वेश्चन में कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी कौन करता है, तो याद रखिएगा BEE के द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। किनके स्थान पर, तो याद रखिएगा डॉक्टर S राजू के स्थान पर जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक यानी कि जनार्दन प्रसाद हो जाएगा। और इसका स्थापना 1851 में, हेडक्वार्टर कोलकाता हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो ललन टॉप प्रश्न में करा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता हो जाएगा। इसका स्थापना 1861 हो जाएगा। वर्तमान महानिदेशक P विद्यावती हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन करा एपिग्राफी, अभिलेखों का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन, न्यूमिस्मेटिक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करा हाल ही में नंद बाबा दुग्ध मिशन कहाँ पर प्रारंभ किया गया, यूपी में। उद्देश्य है दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, लागत 1000 करोड़। कहेगा हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, तो गोमती नगर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जून को मनाया जाता है। कहेगा श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध से हो जाएगा। उसके बाद कहेगा कि इसके जनक कौन है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो कहेगा क्वेश्चन में कि पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश गन्ना को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। कहेगा कि एकमात्र जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है, तो सोनभद्र हो जाएगा जो यूपी का है। कहेगा क्वेश्चन में कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली तमिलनाडु की पहली महिला बनी है, तो मुथमिज सेल्वी बनी है। तो देखिए यदि टाइम को बचाना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो थोड़ा लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।